बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। अब हम चाहेंगे कि जितने भी लोग बचे हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोग पाल वंश के हंस हैं, कर्णधार हैं। एक 10 मिनट का और आप लोगों का बहुमूल्य समय हम सब लेंगे और धीरे धीरे मौसम भी आज का बड़ा सुहाना है, तो एक बार जोरदार नारा संसद शुरू करेंगे। न्याय की देवी पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर अमर रहे, अमर रहे। न्याय की देवी पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर अमर रहे, अमर रहे। न्याय की देवी पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर अमर रहे, अमर रहे। अखिल भारतीय पाल महासभा उन्नाव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय पाल महासभा उन्नाव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय पाल महासभा उन्नाव जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद। कंजूसी कंजूसी नहीं, पार्टी आपकी ही है, हमने देखा कंजूसी हो गई। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्वप्रथम एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय की देवी पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अखिल भारतीय पाल महासभा उन्नाव एवं पाल विकास शिक्षा एवं समाज उत्थान समिति द्वारा आयोजित होनहार बच्चों के सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बड़े भैया त्रिवेणी पाल साहब, हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे स्तंभ माननीय के पाल साहब और शिक्षा जगत में उन्नाव जनपद के नाम रोशन करने वाले हमारे छोटे भाई अशोक पाल जी, बगल में बैठे समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेता भाई हिम्मत जी के बगल में बैठे समाज के पुरोधा भामाशा इंजीनियर जितेंद्र पाल जी के साथ अतिथि के रूप में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी का एक स्वर में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, इतना विशाल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे आज हुआ, इसमें हमारे संतोष भैया के साथ साथ बड़े भैया राम संजीवन पाल जी, रामनयन पाल साहब, रामकिशोर पाल जी के साथ तमाम हमारे लोगों का इसमें योगदान है कि दिन रात परिश्रम करके आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाए। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आयोजक साथियों के लिए। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं यहाँ पे अखिल भारतीय युवा पाल महासभा तो उन्नाव इस कार्यक्रम में युवाओं को भी उपस्थिति और इस कार्यक्रम में इनका योगदान ऐतिहासिक है। तो मैं युवा साथियों के लिए बार चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही साथ अखिल भारतीय पहला महिला पाल महासभा उन्नाव, ये भी बड़ा एक ऐतिहासिक है कि अखिल भारतीय महिला पाल महासभा उन्नाव यानी माताओं और बहनों का भी कमेटी यहाँ पे है और उपस्थिति भी माताओं बहनों की आज बहुत ज्यादा थी। एक बार माताओं बहनों के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर एसके पाल साहब फिरोजाबाद से पधारे हैं। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए सम्मानित साथी। साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं जहां से प्रशस्ति पत्र लेके गए हैं, हमारे बेटी हमारे बेटा, इन बच्चों के लिए एक बार इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी जोरदार तालियां हो जाती। साथ ही साथ इनके माता पिता जिन्होंने इन्हें पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ा लिखा करके आज होनहार बनाया, कि आज इतनी बड़ी सभा में उन्हें प्रशस्ति पत्र उन्हें दिया गया, सम्मानित किया गया।
ऐसे माता पिता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सम्मानित साथी। सम्मानित साथियों, आज के कैमरामैन बहुत ही कर्मठ है। एक भी ऐसा क्षण नहीं रहा जो कि कैमरे में कैद नहीं किए हो। एक बार कैमरामैन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सम्मानित साथियों। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने अपने भाई बाबूराम पाल को बुला करके कई सालों से लगातार सम्मान देते आए हैं। हमने अगर अपना सामाजिक न्याय रथ यात्रा भी 2023 में निकाला तो उन्नाव जनपद में रथ यात्रा का भी भव्य स्वागत सबसे पहले हमें बॉर्डर पे अशोक जी ने स्वागत किया। ज्ञापन देने में भी पूरी टीम ने सहयोग दिया और यहां से बड़े सम्मान से रथ यात्रा को हरदोई की तरफ विदा किए। इसके लिए मैं आज तहे दिल से स्वागत करता हूं। पुनः चाहता हूं जोरदार तालियां आप सभी। सम्मानित साथियों, आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना करके जो आप लोगों ने सम्मान दिया है, इसका हम आजीवन ऋणी रहूंगा, याद रखूंगा। और राष्ट्रीय पार्टी तो आप लोगों ने उन्नाव जनपद के गांव एक एक जन जन तक पहुंचा करके खाद पानी देने का काम किया है। जहां जहां यह पंपलेट पहुंचा है वहां वहां राष्ट्रीय पार्टी और आपका भाई बाबूराम पहुंच गया है। सम्मानित साथियों, ये बहुत बड़ा प्रचार राष्ट्रीय पार्टी का आप लोगों ने किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग तहे दिल से राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कड़ी में आप लोगों ने जितना भी कर सकते हैं समाज के नाते, उतना आप लोगों ने पूरा का पूरा आप लोगों ने कार्य किया है। लेकिन अब हम चाहते हैं थोड़ा राजनीति करने वाले लोगों जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते हैं, भविष्य में विधायक और सांसद बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मैं अपील करता हूं। क्योंकि सामाजिक संगठनों ने तो अपना कर्तव्य कर दिया। अगर आपको चुनाव लड़ना है, भविष्य में राजनीति करना है, अपने समाज को हक अधिकार दिलाना है, तो आगामी दिनों में त्रिस्तरीय चुनाव आ रहा है। लगभग 51 विधानसभा 51 जिला पंचायत क्षेत्र है उन्नाव जनपद पर। लेकिन दुख के साथ कहना चाहूंगा, हमने अशोक जी से भी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय एडवोकेट विनोद जी से पूछा कि उन्नाव जनपद में कितने जिला पंचायत सदस्य है। हमें बताया गया कि एक भी जिला पंचायत सदस्य नहीं है। चलिए बात निकली तो बात निकली 51 में से एक। लेकिन कहीं न कहीं मेरा यह मानना है कि संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। अगर हमें विधायक और सांसद बनना है तो कम से कम हमारे पास जिला पंचायत सदस्य तो हो। 16 ब्लॉक प्रमुख है उन्नाव में। 16 ब्लॉक प्रमुख में से एक भी ब्लॉक प्रमुख पाल समाज का व्यक्ति नहीं है। फिर जब तक आपका ब्लॉक प्रमुख नहीं होगा, जिला पंचायत सदस्य नहीं होगा, तब तक विधायक होना का संभव है? संभव ही नहीं है। अगर चाहते विधायक हो तो आपका ब्लॉक प्रमुख होना चाहिए, आपका जिला पंचायत सदस्य होना चाहिए। हम मानते हैं एक समाज से नहीं हो सकता, लेकिन एक पार्टी से तो हो सकता है। जब हम पार्टी को बढ़ाएंगे, पार्टी को आगे चलाएंगे, तो पार्टी से जब हम ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे, जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे, तो पार्टी से विधायक बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? उन्नाव की धरती पर सम्मानित साथियों, आप लोगों ने जो है सामाजिक नर्सरी आज दिखाया आप लोगों ने पिछले कई सालों से, तो हमारा मानना है कि सामाजिक रथ तो बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन राजनीति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, जब तक सामाजिक रथ और राजनीतिक रथ, इस रथ के दो पहिए साथ नहीं चलेंगे, तब तक रथ सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सामाजिक नर्सरी तो आप लोगों ने बना लिया, पूरे समाज के लोगों ने 100% के समाज के लोग इकट्ठा हुए कि नहीं हुए?
लेकिन सत्ता के लिए आपको इस तरीके की बगिया बनाना पड़ेगा। उस बगिया में सभी तरह के फूल होना चाहिए। जब सभी जाति धर्म के लोग आपके संगठन में होंगे, आपके कार्यक्रमों में होंगे, ये तो राजनीतिक कार्यक्रम में भी हो सकते हैं, तो राजनीतिक पहिया जब आगे बढ़ेगा तब तेज गति के साथ आपका समाज सत्ता तक पहुंचेगा। क्योंकि अन्य समाज को यह विश्वास हो जाए कि पाल समाज मजबूती के साथ अपने राजनीतिक पार्टी के साथ खड़ी है, जिस दिन विश्वास आप दिला लेंगे उसी दिन अन्य समाज भी आपके साथ आपके पार्टी में जुड़ने लगेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? भाई आज आप लोग समाजवादी पार्टी का टिकट लेने के लिए काहे ललायत रहते हैं? इसलिए ललायत रहते हैं ना, या बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, इसीलिए ललायत रहते हैं। आपको पता है कि वहां उनका समाज संगठित है, हमें टिकट मिलेगा तो वोट मिल जाएगा, इसीलिए न रहते प्रयास करते हैं। जब आप लोग अपने पिछड़े पिछाड़े हुए समाज अन्य समाज को साथ में लेकर के अपनी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करेंगे तो अन्य लोग आपके यहाँ टिकट लेने पद लेने के लिए आएंगे कि नहीं ले आएंगे? तब आपकी नैया पार होगी कि नहीं होगी? यही काम करना, बहुत ज्यादा गणित नहीं करना। इसलिए उपचुनाव में क्या लगता है कि हम छोटे लोग आपस में बात करते हैं, क्या बड़े लोग आपस में बात नहीं करते हैं? क्या बड़ी पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्षों का आपस में बात नहीं होता है? उनका भी कभी कभी गठबंधन हो जाता है। समाज को टिकट दे दिया ताकि ये दोनों पार्टी चाहते थे कि पाल समाज के व्यक्ति जीते ही नहीं। ऐसे कई बार गणित करते हैं, लेकिन गठबंधन की अगर बात निकली है तो मैं कहना चाहूंगा त्रिस्तरीय चुनाव पे। त्रिस्तरीय चुनाव अभी होने जा रहा है, इसलिए अगर संगठन यहाँ तो नाम में दिख गया राष्ट्रीय पार्टी का, तो मान लीजिए कि एक सेक्टर में जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी आप और आपको टिकट चाहिए इनके समाज का, इनके पार्टी का, तो इनके यहाँ जाएंगे तो कहेंगे भैया हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका संगठन है आप कहेंगे ठीक है मैं आपको आपके सेक्टर में मदद कर देता हूं और आप हमारे सेक्टर में मदद करा दो। ऐसा गठबंधन होता है कि नहीं होता है? त्रिस्तरीय चुनाव में अगर बीडीसी ग्राम प्रधान भी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रधान कहता है भैया हमें टिकट दे, चुनाव वोट दे दो, तो बीडीसी कहता है ठीक है हम तो अपने यहाँ से प्रधानी बाहर को मोहर लगवा दूंगा, लेकिन आप अपने क्षेत्र से बीडीसी जिता दो। होता है कि नहीं होता है? एक काम कब करेंगे? जब आप लड़ेंगे, आपका संगठन रहेगा तभी तो करेंगे ना। इसलिए सम्मानित साथियों, बगैर दल का कोई बल नहीं है और बगैर बल का कोई समस्याओं का हल नहीं है। हमारे लोगों के साथ आए दिन अत्याचार अन्याय हो रहा है। अभी नवंबर में 18 नवंबर को मुगल सराय स्टेशन के सामने गवाह व्यवसायी रोहितास पाल की हत्या कर दी गई, निरपराध हत्या। अब तक शूटर पकड़ा नहीं गया। सवाल है कि कहां गई हो तो योगी आदित्यनाथ की एसएसपी पुलिस कि अब तक शूटर को नहीं पकड़ सका। आपके बगल में उन्नाव में हमें लगता है कि 25 अगस्त 2023 का ही 24 की लड़की, नाबालिग लड़की गायब है। वो परिवार कोर्ट तक सब जगह पे दौरा किया, हमने भी दौरा किया, पूरी ताकत हमने लगा दिया, अब तक उस लड़की का आता पता नहीं चला। आए दिन अत्याचार अन्याय हो रहा है, कौन सुध लेगा? कम से कम संगठन रहेगा तो आपका सुध लेगा, आपका लड़ेगा तो सही। जिनका दल है उनके साथ अपराध होने का रेशियो कम है, जिनका दल नहीं है उनके साथ अपराध ज्यादा हो रहा है। जिनका दल है उनके अपराध होगा सुनवाई हो रही है, जिनका दल नहीं उसका अपराध होगा सुनवाई नहीं हो रही है। हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? इसके लिए राजनीतिक दल ही जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो सम्मानित साथी, आप लोग तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं ज्यादा नहीं, एक चीज ही मांगूंगा। जब मैं आता हूं यहाँ से सेनापति मांगता हूं, अल्लाह सेनापति हमें दिए भी, जितना हम लोग की ताकत से चल भी पाए,
देखिए मैं एक ही चीज मांगूंगा कि कम से कम त्रिस्तरीय चुनाव में 51 सेक्टर है, 51 सीट है, तो 51 पे कम से कम लोग अपने चुनाव लड़ना चाहिए बगैर जीत हार का परवाह किए। क्योंकि आप लड़ेंगे तो चर्चा पर्चा होगा, पेपरों में छपेगा कि यहाँ से फला व्यक्ति ने पर्चा भरा है, फला व्यक्ति का कैंसर हुआ, फला व्यक्ति लड़ रहा है, जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए आपने कहा कि प्रयास कर रहे हैं कि टिकट मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तब यहां लड़ेंगे। तो राजनीति तो मानिए ये छूट छूट के नहीं होती है, राजनीति तो खुल के होती है। क्योंकि वैसे टाइम पे लड़ेंगे, आपकी पार्टी आपका टिकट लड़ तो लेंगे, लेकिन ऐसे टाइम तो वोट और सपोर्ट नहीं मिलता है। जो पहले से तैयारी करता है वोट और सपोर्ट उसी को मिलता है। फिलहाल राजनीतिक लोगों के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी देख रहे हैं सत्र चल रहा था विधानसभा का, किसी भी दल का अगर ब्राह्मण विधानसभा विधायक हो, सभी लोगों ने 40 विधायकों ने एक जगह बैठक किया, देखा ना? नहीं 52 है, उसमें से 40 लोगों ने एक बैठक में आया। वो दल कहीं भी हो लेकिन जाति एक है, वो विधायकों ने बैठक किया। बैठक करके वहां 5 समाज को उत्थान की बात नहीं हो रही थी, ब्राह्मण समाज को उत्थान की बात हो रही थी। पिछले सत्र में क्षत्रिय समाज के विधायकों ने बैठक किया, किसी भी दल के हो लेकिन जाति के हिसाब से बैठक करके अपनी जाति को बढ़ा रहे हैं। मतलब वो तो खुल के बात कर रहे हो, तो जरा भी परहेज नहीं कर रहे हैं। भाई बीजेपी के बड़ा नेता हमें क्या कहेंगे, या सपा का बड़ा नेता हमें क्या कह रहे हैं, वो किसी का परवाह नहीं कर रहे अपना और अपने समाज की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हम और आप सभी लोगों को भी इकट्ठा होकर के किसी भी दल में काम कर रहे हो, मंथन करना पड़ेगा, समाज को आगे लाने के लिए बात करना पड़ेगा, उसके काम भी करना पड़ेगा। अगर आप सपा बसपा में काम कर रहे हैं, भाजपा में, आप बाबू रामपाल का साथ दे सकते हैं, तो आप और अपने लोग से बाबू राम का साथ जरूर दिला सकते हैं। जिस दिन बाबू रामपाल का आप साथ दिला दिए, उसी दिन समाज का राजनीतिक उत्थान हो जाएगा समाज का। ज्यादा कुछ न कहते, बातें बहुत है, समय बहुत दूर दराज आप लोगों को जाना है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का आदर करता हूँ, स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इतना हमें सम्मान दिए, राष्ट्रीय जनता पार्टी को आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पुनः शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार।